पिता की भूमिकाओं से ख्याति पाने वाले ए के हंगल क्या जवानी के दिनों में लड़कियों का पीछा भी करते थे, उन्हें घूरते भी थे? लड़कियां देखने के लिए नहीं देखी, ये नए उनकी पोशाक, वो फ्रॉक पहने हुए हमारे यहाँ फ्रॉक क्या होता है, पेशावर में तो ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं देखी थी, ट्राम नहीं देखी थी, ये बच्चों के लड़कियों के फ्रॉक नहीं देखे थे, वो बिल्कुल मॉडर्न, हम यूँ देखते ही रह जाएंगे क्या। कराची में मैंने आपसे कहा ना लड़कियाँ फ्रॉक पहनती थी तो हम तो देखते ही रह जाते, अच्छी लगती थी, जवानी थी, किसको नहीं अच्छा लगेगा। ये जवानी है दीवानी। फिल्मी जगत है ग्लैमर की दुनिया, तो क्या यहाँ हंगल साहब ने कोई प्यार व्यार का चक्कर चलाया? मेरा कोई अफेयर नहीं, कभी भी कोई अफेयर नहीं हुआ, और अब इस उम्र में क्या अफेयर करेंगे। गई उम्र गई, जब उम्र थी जब हम जेलों में जाते थे, फ्रीडम फाइटर थे। फिल्मों में आने के बाद रंगीन मिजाज हंगल ने कई हीरोइंस को गले लगाया, तो ये सब देखकर उनकी पत्नी को कैसा लगता था? अब वो कोई लगने की उम्र तो नहीं थी। बूढ़े हम बूढ़ी वो तो क्या क्या बात करेंगे। कोई अफेयर भी हो तो जब ना सुनते बड़े फैमिली में अनबन हो जाती, वो जब होती तो आदमी जवान होता है, लड़की जवान होती है, लड़का जवान होता है, हीरो होता है, वो तो कोई बात थी नहीं। हमारे अफेयर सब लड़कियों के जैसा था, हम फादर फिगर थे सबके। कोई बात नहीं अगर पर्दे पर आशिकी नहीं की, लेकिन आपने अपनी भूमिकाओं में जो योगदान फिल्म इंडस्ट्री को दिया है उसके सभी शुक्रगुजार हैं। मैं अपने चाहने वालों को, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, बूढ़े, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वो चाहते हैं कि मैं हमेशा काम करता रहूँ एक्टिंग, तो ये मुमकिन नहीं। हमेशा जिंदा कौन रह सकता, कोई नहीं। जब तक मुझसे होगा करूँगा, नहीं होगा छोड़ दूँगा। ये दुआ कीजिए कि मैं अच्छा रहूँ, मेरी सेहत अच्छी रहे, ताकि मैं खूब काम करता रहूँ। शुक्रिया। आजकल फिल्मों में बड़ी सफलता के साथ मां का रोल अदा करने वाली जया भादुड़ी को देखकर ये विश्वास नहीं होता कि ये वही गुड्डी वाली जया हैं। वैसे ही जैसे हंगल साहब को देखकर लगता नहीं कि वो कभी जवान भी लगते होंगे। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी से इन दोनों का बाप बेटी का रिश्ता जो पर्दे पर शुरू हुआ वो कई फिल्मों में नजर आया। बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता है सचमुच मेरी बेटी है, और वो भी ऐसा समझती है मेरे फादर है। उन्होंने कहा भी, पब्लिक में कहा, और शी इज़ ए वेरी गुड आर्टिस्ट। हमारा ट्यूनिंग बिल्कुल ठीक था, हम एक दूसरे को समझ सकते थे। ए के हंगल ने हालांकि ज्यादातर पिता की भूमिकाएं निभाई, पर इसमें भी उन्होंने काफी वैरायटी दी। यहां तक कि कई अभिनेताओं ने उनके साथ किए अपने काम को सर्वश्रेष्ठ माना। शशि कपूर के संग भी बहुत काम किया, और उसको तो दीवार में मैं उसके संग था, और उसको वो सीन बड़ा पसंद आया, और उसने बयान दिया। मेरे सामने जीनत अमान ने उससे पूछा, शशि कपूर से,
हम सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग कर रहे थे। कहेंगे शशि जी आपका बेस्ट सीन बेस्ट रोल कौन सा है? मेरी तरफ देखा, माई बेस्ट सीन बेस्ट रोल इज विद A.K. हंगल इन दीवार। आप एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और आपको राजनीति की अच्छी समझ भी है, तो क्या कभी नेता बनने की नहीं सोची? देखिए, पॉलिटिशियन बनने के लिए एक्टिव पॉलिटिशियन थिक स्किन चाहिए। थिक स्किन समझते हैं ना आप? कड़क सख्त चमड़ी जिसकी हो, वो मेरी नहीं, मेरी नरम चमड़ी। तो मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता था। पॉलिटिक्स को समझता हूँ लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। अपने विचारों में इतने निर्भीक दिखने वाले हंगल साहब को क्या किसी बात से डर भी लगता है? डर तो मौत से लगता है। 1000 मैं कहूँ नहीं, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। सामने आती तो नहीं और थोड़ा ठहर जाओ। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? has brought about dramatic change in the way women are perceived. Men now admit that they can no longer take women